अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत दुनिया का कंट्रोल संभाल ले तो क्या होगा। बहुत सारी फिल्में इस मौजू पर बनाई गई हैं, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है लगता है जैसे हम इन फिल्मों को सच होता हुआ देख रहे हैं। मौजूदा वक्त में हम इस जगह पर पहुंचे हैं जिसे कहते हैं जेनरेटिव एआई, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। अलबत्ता वो मालूमात जो वो इंटरनेट से लेती है, ना कि वो खुद से जनरेट करती है। आपने ओपन एआई या इनका नया प्रोडक्ट चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। चंद हफ्ते ही हुए हैं चैट जीपीटी को आए हुए और अब तक कई मिलियन लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया है। ओपन एआई और चैट जीपीटी असल में क्या हैं? जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट की दुनिया का वो इनकलाब है जिस पर सिलिकॉन वैली में सालों से काम जारी था। ओपन एआई का ही एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं डेल-ई। इसे आप एक जुमला देते हैं, जैसे एक चीता फुटबॉल खेल रहा है। ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर आपको इस जुमले की तस्वीर बनाकर पेश कर देता है। ओपन एआई की बुनियाद 2015 में एलन मस्क और सैम एल्टमैन ने रखी थी। एलन मस्क ने बाद में टेस्ला संभालने का फैसला किया था और ओपन एआई की जिम्मेदारियां सैम एल्टमैन को सौंप दी। लेकिन ये नहीं कि एलन मस्क ने ओपन एआई छोड़ दिया हो, वो आज भी इसका बड़ा इन्वेस्टर है। अगरचे एलन मस्क अब इस कंपनी के मैनेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं है, मगर इस कंपनी के बारे में वो अपने अच्छे ख्यालात का इजहार करता रहता है। ओपन एआई से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने टे एआई के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था। टे को आप कुछ भी सिखा सकते थे, जिसकी वजह से लोगों ने शुरुआत में ही उसे बहुत सारी नस्ल परस्ताना बातें सिखा दी थीं। माइक्रोसॉफ्ट को मजबूरन इसे बंद करना पड़ा था। इस प्रोग्राम का मसला ये था कि इसे कुछ भी कह दिया जाता वो सीख लेता था और उसकी इंटेलिजेंस ओपन एआई की तरह नहीं थी कि सोचने के बाद जवाब दे। टे के साथ पेश आने वाले तजुर्बात को देखते हुए ओपन एआई ने अपने कान आंख खोल लिए ताकि इनका सॉफ्टवेयर टे जैसे मुश्किलात से दो चार ना हो। चलते हैं ओपन एआई के इस नए प्रोडक्ट चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी को आप एक चैटबॉट कह सकते हैं। आप फोन पर किसी शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सोचने की सलाहियत रखता है। आप चैट जीपीटी के साथ चैट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे दूसरी तरफ से आपके साथ एक इंसान बात कर रहा हो। आप उसे एक बिगड़ा हुआ जुमला देकर सही करने को बोल सकते हैं। आप उसे एक गाढ़ा सेंटेंस देकर उसका मतलब समझ सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप उससे प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं, मैथ के सवालात वगैरह सॉल्व करवा सकते हैं। चैट जीपीटी अभी अपने टेस्ट फेज में है। इसे बेहतर से बेहतर बनाने पर काम जारी है। इंग्लैंड के रोजनामा द टाइम्स के मुताबिक चैट जीपीटी वो वाहिद बॉट है जो आपसे एक इंसान की तरह चैट कर सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी मालूमात मौजूद हैं और आप कुछ भी पूछ लें आपको जवाब मिल जाता है। आगे चलकर उन्होंने लिखा कि ये बहुत डरावना भी है। इस सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या है जिसे सब खतरनाक कह रहे हैं और दुनिया के लिए किन मुमकिना खतरात का मौजद बन सकता है? क्या दुनिया इस बात से डर रही है कि कहीं ये उस एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत ना हो जिससे ये इंसानी मामलात अपने कंट्रोल में ले ले और आइंदा वक्तों में उल्टा इंसान को इसका गुलाम बनकर रहना पड़े? या ये कि अब बच्चों को इम्तिहान में बैठने की क्या ज़रूरत जब वो सब जवाबात एक क्लिक से हासिल कर सकते हैं? जब चैट जीपीटी को रियाजी का एक मुश्किल सवाल दिया गया तो उसने उसे निहायत उम्दा तरीके से ना सिर्फ सॉल्व किया बल्कि अपने सॉल्व करने का तरीका भी समझा दिया। इसी तरह उसे नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग जैसे सुपर टफ जॉब्स दिए गए जो कि उसने अहसन तरीके से निपटाए। तो एक खतरा ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से उनके जॉब्स और नौकरियां वगैरह ना छीन ले। चूंकि चैट जीपीटी अभी टेस्ट फेज में है, इसलिए उसकी मालूमात 2021 तक महदूद है। कुछ इंतहाई गैर माकूल सवालात भी किए गए हैं चैट जीपीटी से, मसलन ये कि बताओ हैंड ग्रेनेड कैसे बनता है।
ताहम ओपन एआई ने ऐसे सवालात के जवाबात बंद कर दिए हैं, जिससे पूछने पर चैट जीपीटी की जानिब से ऐसे सवालात के जवाबात नहीं आते। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ओपन एआई का ही एक प्रोडक्ट है DALL-E, जिससे आप अपनी मर्जी की तस्वीर बनवा सकते हैं। ये सिलसिला शटरस्टॉक जैसी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है, जो अपनी वेबसाइट के ऊपर तस्वीर बेचते हैं। ताहम शटरस्टॉक के मालिक पॉल हेनेसी का कहना है कि हमें DALL-E से खतरा नहीं है, हमें भी खुद को मॉडिफाइड करके इसका मुकाबला करना चाहिए। चैट जीपीटी को हर शोबे में इन्हांस किया जा रहा है, मसलन स्टोरी राइटिंग। अभी तक इसकी स्टोरी राइटिंग इस तरह नहीं जिस तरह से एक इंसान लिखता है, मतलब वो मिठास नहीं है इसमें। ओपन एआई का कहना है कि चैट जीपीटी अभी टेस्ट फेज में है, और इस हवाले से उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी जारी किया है कि चैट जीपीटी के जवाबात को हमारी तायीद हासिल नहीं है, आप इसके जवाबात को गलत ही मानकर चलें, हम किसी गलती के जिम्मेदार नहीं हैं। अलबत्ता ये डिस्क्लेमर यूनाइटेड स्टेट्स में सारी कंपनियां अपनी लायबिलिटीज लिमिट करने के लिए दे देती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चैट जीपीटी इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब साबित होगा। प्रोग्रामिंग जैसे पेचीदा और टाइम कंज्यूमिंग काम को इसे सौंप कर हम अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। जब इस प्रोग्राम का फाइनल वर्जन आ जाएगा, तब इसकी सारी खामियां दूर हुई होंगी और ये प्रोग्राम परफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसे गूगल किलर भी बता रहे हैं, क्योंकि गूगल में आप जाकर टॉपिक सर्च करते हैं, फिर एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं, और कभी कभार तो कई दिन लग जाते हैं मुख्तलिफ साइट्स में इंफॉर्मेशन ढूंढ कर, मगर यही काम आप चैट जीपीटी से सेकंड्स में ले सकते हैं। क्या इन सर्विसेज के बदले चैट जीपीटी कोई चार्जेस भी ले रहा है? अभी तक तो नहीं, अभी तक ये बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एलन मस्क की कारोबारी जहनियत को देखते हुए फ्यूचर में भी फ्री इस्तेमाल कर सकेंगे, कुछ कह नहीं सकते। हम मुस्तकबिल के बारे में 100% सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में बहुत सही चीज साबित हो, या फिर बहुत ही गलत चीज। आप क्या समझते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसे खुद एलन मस्क भी स्कैरी बता रहे हैं?